Hello Neil, welcome to Times of India. Hi, thanks for having me. And how are you doing? How are you? How's shoot happening? I'm doing perfectly fine. A little tired because of the run of. We are shooting a lot these days because it's the initial phase of the show. Yes. But otherwise, I'm actually really very elated and very very happy with the launch of the show. And yeah. And how does it feel, Rekha ji, the legendary actress, वो promote कर रही थी आपका show, उन्होंने promo launch किया, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा जी curiosity show को लेकर लोगों में बढ़ी. बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एक्चुअली. माय फर्स्ट रिएक्शन, मुझे खुद नहीं पता था कि रेखा जी करने वाली हैं प्रमोट. तो जब मैंने प्रोमो पहली बार देखा था, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया था. और एक तरह से एक आंखें थोड़ी सी एक भीनी हो जाती है, क्योंकि कोई ऐसा दिमाग में से कोई सोचता भी नहीं है कि हाँ, रेखा जी जैसे एक लिविंग लेजेंड एक प्रोमो अब हम हमारे लिए करेंगी और उसमें गाएंगी हमारे शो का टाइटल जो है, और जो उनका ही गाना है वो गाएंगी उस गाने को, और मेरे किरदार का नाम लेंगी उसमें. इट वाज समथिंग एल्स फॉर मी. सो आई वाज रियली वेरी हैप्पी. प्रोमोस काफी इंटरेस्टिंग है, आपका लुक भी काफी इंटरेस्टिंग है. तो हमने आपको पुलिस ऑफिसर के रोल में पहले देखा हुआ है, बट ये जो कैरेक्टर है आपका, ये कितना अलग होगा जितने कैरेक्टर्स आपने अब तक प्ले किए हैं उससे? बहुत ज़्यादा अलग है फ्रॉम द अदर टू आईपीएस ऑफिसर्स दैट आई प्लेड अर्लियर इन माय करियर. एंड बिकॉज एक में खाली उसका फील्ड वर्क दिखाया था और दूसरा तो नेगेटिव ही था, मतलब ही वाज अ करप्ट कॉप. So that was a different thing altogether. So in this, what we're trying to do is how he's different from Zakir, जो दिया और बाती हम में था, जो Star Plus का issue था. इसमें we are showing Virat Chauhan's field work obviously, but also his personal life, which is going to be a very interesting aspect of the whole show, because that is the anchor point for the audience. क्योंकि ये किरदार सिर्फ हम उसको एक पुलिस ऑफिसर, मतलब वो ऐसे कड़क रहेगा बस, वैसा नहीं रहने वाला है. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू हिम. ही इज अ ह्यूमन कैरेक्टर, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि व्हाटएवर यू सी ऑन स्क्रीन इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ. सो दिस आई हैव टू मेक श्योर दैट वी ड्रॉ फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस एंड रियल लाइफ परफॉर्मेंस. एज इन रियल लाइफ जिस तरह से हम जीते हैं, देखते हैं, तो इसको इंसान ही मुझे बनाना. मुझे इसको किरदार नहीं बनाना, मुझे एक इंसान बनाना है कि जब लोग देखें तो विराट चौहान एक किरदार ना देखे, एक इंसान देखे कि हाँ, शायद एक इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा. तो दैट्स अ चैलेंज फॉर मी, एंड दैट इसके लिए एक मल्टी डिमेंशनल कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है. कि सिर्फ कड़क या सिर्फ प्यार करने वाला, सिर्फ रोमांटिक, वैसा नहीं. आई एम ट्राइंग टू मेक हिम एज मल्टी फैसेटेड, बहुमुखी, जैसे कहते हैं, बहुमुखी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे. और राइटर्स हमारे उस तरह से मुझे एक बोलते हैं ना, एक एक्टर के लिए एक they're giving me a lot of meat to chew on. I'm trying to make sure that जितना हो सके इसमें से मैं और इसका एक जूस निकालूं इस कैरेक्टर का, ताकि समझ में आए कि मैं खुद एवरी डे जब मैं सेट पे आता हूँ तो क्या बात है यार, विराट ये भी कर सकता है. अच्छा, कि विराट का ये भी एक साइड है, एक ये भी पहलू है. So that is a very interesting thing for me. Neil, are you a Maharashtrian in real life? No, I'm not. And this character is Maharashtrian. Yeah, this character is a Maharashtrian, but I'm not a Maharashtrian. मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, मैं गुजराती हूँ. Maharashtrian accent का एक अपना एक अपना accent है, और वो पकड़ना जरूरी है. जैसे ये चौहान भी जो कैरेक्टर है, जो सरनेम है, वो भी हर कोई प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाता. तो जब आप ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं, तो आपके तरफ से कितनी होमवर्क लगी है ताकि लैंग्वेज भी ऑथेंटिक लगे? बिल्कुल. सो थैंकफुली मेरे सेट पे देयर आर लॉट ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल. सो एंड बीइंग ब्रॉट अप इन मुंबई, मुझे मराठी ऐसा नहीं कि एक फॉरेन लैंग्वेज है, मैंने कभी सुनी नहीं है, ऐसा तो नहीं है. सुनी है, पर कभी कॉन्शियसली उस चीज को ऐसे सीखने की कोशिश नहीं की कि हाँ, ये शायद मुझे काम आएगा, मुझे बोलना है, ऐसे करके मैंने कभी नहीं किया. तो थोड़ी अपनी समझ है, थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑफ एक्टिंग, एंड a lot of support from my co-actors and the crew members. जैसे मेरे DOP हैं, वो महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग है, तो मेरे कितने सारे co-actors हैं जो मराठी स्पीकिंग है. तो कभी अगर मुझे लगता है कि
ये हिंदी में अगर मैं ये बोलता तो ये बोलता, लेकिन इसका मराठी इक्विवेलेंट क्या है, तो मैं उनको पूछ लेता, तो वो मुझे बोल के सुनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा नील इसको इस तरह से बोल, तो मैं बोला ओके ठीक है। तो जैसे कल की ही बात है, एक सीन था अपनी माँ के साथ, मतलब भारती जी के साथ एक सीन था। विराट जाता है अपनी माँ के पास, बहुत टाइम के बाद मिल रहा है अपनी माँ को, तो माँ ऐसे बोलती गुड्डू कैसा है तू, ऐसे मुझे प्यार से मुझे चीख पे हाथ रख के बोलती है। तो मैंने उनको बोला कि आप हो ना तो सब ठीक है, मुझे ये बोलना था। तो उन्होंने बोला तू आयस ना, ये खाली इतना इतना मराठी में वो बैठ जाता, अच्छा तू आयस ना। तो वो बहुत प्यारा निकला है वो चीज। तो वैसे कर करके आई एम पिकिंग अप, एंड आल्सो आई कीप लिसनिंग टू पीपल टॉकिंग ऑन द सेट, सो दैट्स हाउ आई एम पिकिंग अप मराठी नाउ। एंड यू नो इसकी स्टार कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, यू नो काफी सारे नोन नेम्स भी हैं, काफी फ्रेशर्स भी हैं इसमें। सो शूटिंग का माहौल कैसा रहता है सेट पे, क्योंकि यू गाइज आर शूटिंग ड्यूरिंग पैंडेमिक जहाँ पे हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो शूटिंग कितने टेंशन में होती है, या थोड़ा यू नो लाइट एटमॉस्फेयर आप लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हो? See, as actors हम लोग off screen we are always very chilled out and relaxed, और we are always joking around, हम लोग मस्ती करते होते हैं, या तो हमारा सीन कुछ होता है उसका डिस्कशन चल रहा होता है। बट अदरवाइज जैसे आप पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, तो यस ये तो है एक वेरी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, उसको बस वी कैन ओनली मैनेज द सर्कमस्टेंस, वी कांट, क्योंकि हम तो साइंटिस्ट नहीं है, तो वी डोंट हैव द वैक्सीन और एनीथिंग, वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट। सो व्हाट वी कैन डू इज जो हमारे नॉर्म्स हैं जिस तरह से फॉलो करना है, हम सबके पास मास्क होते हैं। ये देखिए मेरा मास्क यहीं पे रखा हुआ है, मैंने आई वाज वेयरिंग इट जस्ट बिफोर दिस बिकॉज शॉट नहीं चल रहा था तभी। सो मास्क पहन के रखते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, सारे चेयर्स थोड़े दूर हैं। जब लाइटिंग चल रही होती है तो यूजुअली क्या होता है कि एक्टर्स वहीं पे खड़े होकर मेकअप कर रहे होते हैं, या तो मेकअप मैन आके मेकअप करके जाता है, बट वी आर अवॉइडिंग ऑल ऑफ दैट। हम सबका पाउच एक तरफ रखा हुआ है, मेकअप का पाउच जो है, we just go on the side, we sit, we do our stuff, and जैसे ही लाइटिंग रेडी हो जाती है, जहाँ क्राउड कम हो जाता है, वहाँ जाके हम हमारे मास्क पे खड़े हो जाते हैं। रिहर्सल हैपेंस विद द मास्क्स एंड एवरीथिंग, फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर रिहर्सल, एंड वंस द टेक इज रेडी, शॉट इज रेडी, मास्क उतार के टेक। So that's how we've been doing it now, and touch wood, things have been going smoothly and everybody's happy। मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, हम लोग खेलते रहते हैं सेट में, मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, बहुत मजा आता है। आपका जो कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर का है, सो ऑब्वियसली बात है कि आपको यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे। वैसे वी हैव ऑलवेज सीन यू फिट, ऐसा कभी नहीं है कि वी हैव एवर सीन यू ओवरवेट या ऐसा कुछ रहा है, बट क्या इस कैरेक्टर के लिए यू स्पेशली यू हैड टू रियली वर्क आउट एंड बीन या फिर आप फिट थे ऑलरेडी? जैसे कि आपने कहा, मैंने हमेशा से अपने आप को फिट रखना चाहा है, मैं 6 पैक्स के पीछे नहीं जाता हूँ, तो फिट इसमें भी मैं फिट ही रहना चाहता हूँ, बिकॉज हम जब रास्ते पर भी गुजरते हैं, हम आईपीएस ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जो फिट पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम उनको जब देखते हैं तो उनके पास 6 पैक्स नहीं है, और 6 पैक्स मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू रिमेन फिट, नथिंग एल्स, एंड सो it just so happens that मैंने एक्सरसाइज जिम में जाके करना बहुत टाइम से बंद किया हुआ है, 2012 टू बी प्रिसाइज, जब मैंने रामायण की थी। तो what I do is I've been doing body weight training on my own. I have no trainer, I do it myself, and that's how I've been maintaining myself all throughout. The idea is the goal has to be very clear in your mind. What do you want? Do you want to be fit or do you want a 6-pack abs? मुझे किसी ने कहा कि 6 पैक्स लाके तू मॉडल बनना चाहता है या एक्टर बनना चाहता है? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टर पानी की तरह होता है, तू अगर पतला और लीन रहेगा तो तू किसी भी चीज में ढल जाएगा, तो 6 पैक्स रखेगा तो तू बस एक ही टाइप के कैरेक्टर कर पाएगा। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ कि आई वांट टू बी लीन, आई वांट टू बी फिट। अगर किसी चीज में, किसी कैरेक्टर में ऐसा रिक्वायर्ड है कि मुझे मोटा देखना है, तो यस मैं मोटा भी हो जाऊँ, कोई टेंशन नहीं, बट द आइडियोलॉजी हैज टू बी वेरी क्लियर। रैपिंग अप, जो आपके फैंस आपको देखने वाले हैं इस कैरेक्टर में, और यू नो इतने टाइम बाद आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी जर्नी का हमेशा हिस्सा रहे हैं, आपको सपोर्ट किया है? जैसा कि आपने कहा कि मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं, तो आई वुड आल्सो लाइक टू टेल देम कि ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है मेरे करियर की, एंड जिस तरह से सपोर्ट किया है, उसी तरह से तुम्हें किसी के प्यार को भी सपोर्ट करें।
Thank you so much, Neil. It was great talking to you. All the best for the show. Hope it does really well. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye. Bye.